वैरायटी की राजमा खाकर आपको बाकी सब राजमा दाल जो है वो भूल जाएंगी। तो आज हम बनाएंगे राजमा दाल और इसके साथ बनाएंगे टर्निप या गॉग जो बोलते हैं इसको, शलगम। राजमा दाल को मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा था। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से ये स्वेल हो चुकी है। जो हमने यहाँ पे टर्निप ली है शलगम, इसको पील करके मैंने 2 हिस्से किए हैं और थोड़ा प्रिक करके नमक फेंका है। एक्सेस पानी सारा रिलीज़ हो गया है, वॉश करेंगे आप। प्रेशर कुकर में आप डालेंगे ये राजमा जो सोक्ड थी और पानी पुराना फेंकेंगे इसका। अब आप इसमें नया पानी ऐड कर देंगे जब तक ना राजमा पूरी तरह से कवर हो जाए। एक कच्चा प्याज आप फाइनली चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे। ये लाजमी एक स्टेप है, इससे बहुत टेस्टी बनेगी आपकी दाल। आधी दालचीनी की स्टिक और 1-2 लौंग। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी तकरीबन आधी चम्मच आप ऐड करेंगे। और जिंजर पाउडर या शुंठ बोलते हैं इसको कश्मीरी में, ये भी डालेंगे आधी चम्मच से भी कम। फिर अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ में डाल रही हूँ यहाँ पे मैं गार्लिक का पेस्ट। आप चाहे तो साबुत गार्लिक या लहसुन इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक वगैरह अभी ऐड नहीं होगा। अब हम लिड क्लोज करके इसको 3-4 विसल तक कुक करेंगे, या डिपेंड करता है आपने कितने टाइम सो करके रखी है राजमा दाल, उसके अकॉर्डिंग। दूसरे पैन में मैंने लिया है यहाँ पे गर्म पानी उबलता हुआ। इसमें मैं डालूंगी हल्दी का 1 चम्मच। फिर जो हमने रखी थी टर्निप, नमक फेंक के वो वॉश करेंगे टर्निप, और उसके बाद जो शलगम है वो इसमें डाल देंगे। उसको हमें 1 से 2 उबाल लाने हैं हल्दी वाले पानी में, और फिर अच्छे से वॉश करके निकाल के रख देनी है। तो देखिए इसको अब हम कवर करके उबाल लाएंगे एक अच्छे से प्रॉपरली, फिर हम इसको निकाल देंगे। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल गरम किया है ऑथेंटिक कश्मीरी कुकिंग के लिए, जिसमें कि मैं फ्राई करूँगी ये शलगम। जब मस्टर्ड ऑयल प्रॉपरली गर्म हो जाए, इसकी स्मोक वगैरह निकल जाए, तो आप शलगम इसमें डाल दीजिएगा फ्राई होने के लिए। ये इनको मैंने हल्दी वाले पानी से निकाल के फिर एक बार ड्रेन करके रखा है, तो इनमें पानी की छींटे ज़्यादा इसलिए नहीं उठेंगी। अब आपको इनको अच्छे से प्रॉपर्ली फ्राई करना है जब तक ना इनका कलर पूरा चेंज हो जाए। ये देख सकते हैं आप ये मीडियम हीट पे भी कर सकते हैं। मैंने हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करके निकाल के रखा है प्लेट पे। अब थोड़ा तेल आप निकालेंगे जो एक्स्ट्रा होगा, बाकी तेल में आप डालेंगे एक कटा हुआ प्याज। आप चाहे तो प्रान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्याज को आपको फ्राई करना है। अब हम लाल मिर्च वाला तड़का इस्तेमाल बनाएंगे। यहाँ पर मेरी घर की होममेड मर मसाला टिक्की है, इसकी रेसिपी मैंने शेयर की है रिसेंटली, तो इसका मैं तकरीबन आधा चम्मच डाल रही हूँ। तो ये देखिए प्रॉपरली इसको मैंने बहुत टाइम पहले बनाया है, लेकिन ये बिल्कुल अच्छे से रही है फ्रिज में। तो इसको हम मिक्स करेंगे इसके साथ, और उसके बाद मैं लाल मिर्च भी थोड़ी ऐड करूँगी, इसलिए मैंने आधी चम्मच डाली है और आधी चम्मच में डालूँगी लाल मिर्च। हल्का पानी डाल देंगे यहाँ पे आप। उसके बाद ऐड कर देंगे आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर, तो ये भी आधी चम्मच डालिएगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें वर मसाला टिक्की भी गई है। अब अच्छे से इन दोनों को आप मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे, ये तड़का तैयार करेंगे। वहाँ से हम प्रेशर कुकर की लिड खोलेंगे क्योंकि हम देखेंगे दाल जो है वो कितनी सॉफ्ट हो प्रेशर कुकर की। और अगर दाल सॉफ्ट हो चुकी है तो इसमें जो ये है दाल, वो हम आधी दाल डालेंगे तड़का में। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको तोड़ के मैं आपको दिखाऊंगी कि ये प्रॉपरली सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे जो तड़का हमने किया है तैयार, उसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी दाल, ज़्यादा नहीं। प्रेशर कुकर से निकाल के थोड़ी सी दाल इसमें डालेंगे और उसको हम हल्का सा मैश करेंगे। इस तरीके से दाल काफ़ी टेस्टी बनती है क्योंकि थोड़ी क्रश्ड दाल भी ऐड हो जाती है। आप चाहे तो अगर आपके पास घर में वुडन स्पैटुला है उससे कर दीजिए ब्रेक, अदरवाइज़ अगर आपके पास मैशर है घर में अवेलेबल तो आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ही इसको मैश करना है, इससे जो ये दाल है जब ये टूट जाती है और फिर ये बाकी दाल में मिक्स होकर बहुत ही मज़े की लगती है। तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद अब हम ये सारा तड़का और ये दाल जो हमने तोड़ी है, ये मिक्सचर ऐड करेंगे हमारे उबलते हुए दाल में जो हमने अभी ढक्कन खोला था। तो अब हम इसको प्रॉपर्ली एक मिक्स करेंगे, और उसके बाद आप नमक वगैरह इस स्टेज पे एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी तक हमने नमक नहीं ऐड किया है और अभी हमें इसमें टर्निप भी ऐड करनी है। तो इसीलिए प्रॉपर्ली मिक्स करने के साथ आप इसमें डालेंगे नमक कम या ज़्यादा जितना आप खाते हैं उस हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ इसमें शलगम फ्राई की हुई जो मैंने प्लेट पे निकाल के रखी थी। और इसके बाद हम इसको और विसल देंगे क्योंकि दाल हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। बस इसको तड़के और शलगम के साथ विसल देना है ताकि फ्लेवर जो है आपस में मिक्स हो जाए। तो देखिए इसको एक मिक्स करने के बाद ऊपर मैं थोड़ा सा ज़ीरा डालूंगी। हाथों की मदद से आपको इस तरीके से क्रश करना है ज़ीरा, और इसमें आप ऐड कर देंगे वो क्रश ज़ीरा। काफ़ी अच्छा टेस्ट देता है ये और अरोमा तो है ही। तो इसके बाद हम लिड क्लोज़ करेंगे और इसको तकरीबन आप सिर्फ 1 या 2 विसल तक इसके बाद मज़ीद पकाएंगे क्योंकि ऑलरेडी दाल आपकी जो है वो 90% 100% तक डन हो चुकी होती है। तो ये निकालेंगे हम अब, और आप देख सकते हैं जो आपकी राजमा तनादर है वो तैयार है। काफ़ी ज़्यादा मज़े की बनती है। और अगर आप चाहें तो मैं आपको बता दूं कि जो ये राजमा दाल है ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ राजमा है, इसको बोलते हैं टर्की राजमा। तो आप ये ट्राई कीजिएगा ज़रूर, बहुत ही मज़े की बनती है।